गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्लास 12th। तो वैनेडियम इसमें मोस्टली पहले क्या बोला गया कि ट्रांजिशन एलिमेंट जितने भी हैं वो एक्ट करते हैं एज ए कैटलिस्ट। अब कुछ एग्जांपल हैं, जैसे वैनेडियम जो है एज V2O5 यूज होता है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। एक कॉन्टैक्ट प्रोसेस होती है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है, तो उसमें वैनेडियम जो है एज V2O5 यूज होता है। कोबाल्ट जो है, कोबाल्ट थोरियम इस प्रोसेस में, फिशर ट्रॉप्श प्रोसेस में, किस में बनाने के लिए, गैसोलीन पेट्रोल बनाने में काम आता है। निकल होता है जो फाइनली डिवाइडेड स्टेट में हमें मतलब बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में यूज करते हैं, किस वजह, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, मतलब हाइड्रोजन को ऐड करने के लिए। प्लैटिनियम जो है एज ए स्पंजी प्लैटिनियम यूज करते हैं किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में, बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस में। तो नेक्स्ट है, और साथ में ऑक्सीडेशन में किसके लिए, ऑस्टोवोल्ट प्रोसेस जिसमें नाइट्रिक एसिड बनाते हैं उसमें भी यूज करते हैं। आयरन जो है सिंथेसिस किसकी सिंथेसिस में, अमोनिया की सिंथेसिस में यूज होता है, जिसे हैबर प्रोसेस बोलते हैं। मोलिब्डेनम जो है वो यूज होता है प्रमोटर, मतलब रिएक्शन को बढ़ाने वाला। तो डिफरेंट रीजन है कि ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों यूज होते हैं कैटलिस्ट के लिए। कैटालिटिक प्रॉपर्टी जो ट्रांजिशन एलिमेंट की होती है वो किसकी वजह से होती है, क्योंकि इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें, डी ब्लॉक। इसके जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो अनपेड होते हैं, मतलब फुल्ली फिल्ड नहीं होते हैं। तो इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, और री इमिट करते हैं वाइड रेंज ऑफ एनर्जी, बहुत सी एनर्जी री इमिट करते हैं। इसलिए इसमें क्या है, बहुत सारी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल होती है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ट्रांजिशन में जैसे कैटलिस्ट जो होते हैं जिनकी अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो कंपाउंड बनाते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड जो थोड़ी देर के लिए बनता है किसी भी रिएक्टेंट के साथ। फिर ये जो इंटरमीडिएट हैं ये एक नया पाथ प्रोवाइड करते हैं, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी देते हैं, और डिकम्पोज होते हैं रिएक्शन में, और हमें कैटलिस्ट मतलब प्रोडक्ट बना के देते हैं। जैसे देखो, वन रिएक्टेंट है ट्रांजिशन मेटल है, कैटलिस्ट, ये इसके साथ क्या करेगा, कंबाइन कर जाएगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा। नेक्स्ट जो है कैटलिस्ट, इसी को हम लेंगे, इसमें वाई अदर रिएक्टेंट डालेंगे तो ये दोनों मिल जाएंगे और कैटलिस्ट अलग हो जाएगा। तो कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग होने की वजह से ट्रांजिशन मेटल में वो हेल्प करता है किसको, रिएक्शन को होने के लिए। अब इसमें जो है SO2 जो है और O2 जो है वो बनाते हैं SO3 किसकी प्रेजेंस में, V2O5 की प्रेजेंस में। V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड जो कैटलिस्ट यूज होता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, SO2 में ऐड करेंगे तो V2O4 बन जाएगा और SO3 बन जाएगा। अब V2O4 में हम O2 मिलाएंगे तो V2O5 बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में वैनेडियम जो है चेंज होगा किसमें, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी, +5 से लेकर +4 में चेंज होगी, और फिर +5 फिर से बन जाएगी। अनदर एग्जांपल है यहाँ पे दी हुई है आयोडीन की। तो आयोडीन जो है उसमें H2O8 ऐड किया तो आयोडीन I2 अलग हो जाए, SO4 अलग हो गया, तो ये हो गया कैटलिस्ट। नेक्स्ट है कलर्ड आयंस। तो ये कलर्ड आयंस भी दिखाते हैं। मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड जो है वो कलर्ड है, हमने पहले पढ़ा था सॉलिड स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन में। S और P ब्लॉक के कंपैरिजन में ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है वो बताएंगे। कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट डी सबशेल। ये क्यों है, क्योंकि इनकी जो डी सबशेल होती है इनकम्प्लीट होती है। तो जब व्हेन द एनाइन और द लिगेंड अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल आयन, कोई एनाइन नेगेटिव या फिर कोई लिगेंड जो है वो इससे मतलब इस पे अप्रोच करता है, इस ट्रांजिशन मेटल उससे अटैच होने की कोशिश करता है, तो डी ऑर्बिटल जो है ये क्या होते हैं, ये डीजेनरेट नहीं रहते, एक साथ नहीं रहते, ये दो सेट में टूट जाते हैं, एक लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, एक हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स। जैसे यहाँ पे टूटे हुए हैं, 2 अलग हो गए, 3 अलग हो गए, क्योंकि ये 5 होते हैं। तो DXY DYZ DXZ DX² -Y² DZ², तो ये T2G ये EG बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो है जंप करता है फ्रॉम लोअर एनर्जी डी ऑर्बिटल टू हाई एनर्जी डी ऑर्बिटल। तो यहाँ पे लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हाई एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जंप करता है जब उसको हीट प्रोवाइड होती है। तो वन और मोर इलेक्ट्रॉन प्रमोटेड फ्रॉम लोअर टू हायर एनर्जी लेवल विद द सेम डी सबशेल। तो क्या करते हैं, एक कोई जो है ऊपर सबशेल में चल जाता है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट सच एन इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। तो एनर्जी काफी कम यूज होती है इसको ऊपर जाने के लिए। रेडिएशन ऑफ लाइट कॉरस्पॉन्डिंग टू सच स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल विद द विजिबल रीजन ऑफ लाइट। कहाँ से मिलती है, लाइट से मिल जाती है इसको एनर्जी। तो ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं वो ऑब्जर्व करते हैं रेडिएशन को विजिबल रीजन में, और क्या करते हैं, जंप करते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो एक लाइट इमिट करते हैं जो हमें दिखाई देती है। तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट जो है वो कलर्ड है।
तो जैसे कॉपर सॉल्ट जो है वो हमें क्या दिखता है, ब्लू कलर का देता है, क्योंकि वो ये रेड वेवलेंथ को ऑब्जर्व करता है। तो एनहाइड्रस कोबाल्ट जो होता है वो ऑब्जर्व करता है रेड लाइट को, तो हमें ब्लू कलर दिखता है। और कम्प्लेक्स ऑफ टिटेनियम, टिटेनियम का कम्प्लेक्स है, ये पर्पल कलर में दिखता है। ये जो थियोरी है ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पे बेस है, जो ये स्प्लिट होते हैं, ये हमने आगे पढ़नी है नेक्स्ट चैप्टर में। अब टिटेनियम जो है इसमें क्या होता है, D1 कन्फिगरेशन होती है, D1 लास्ट में D1 कन्फिगरेशन होती है, D में एक इलेक्ट्रॉन होता है। और जो इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होता है T2 में, T2G ऑर्बिटल में प्रेजेंट होता है ग्राउंड स्टेट में। जैसे लाइट ऑब्जर्व करता है तो ये EG ऑर्बिटल में चला जाता है। जब वो वापस आएगा तो इलेक्ट्रॉन लाइट इमिट करता है, तो वो हमें लाइट दिखाई देती है और हमें कलर्ड कॉम्प्लेक्स दिखाई देता है।